क्यों कुछ लोगों के पास हमेशा पैसा बचा रहता है जबकि दूसरे हर महीने संघर्ष करते हैं? इसका राज ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि अलग तरीके से खर्च करना है। और इस मामले में समझदार भारतीय सबसे आगे हैं। वो लग्जरी कारों या डिजाइनर कपड़ों से अपनी अमीरी नहीं दिखाते, बल्कि चुपचाप अपनी संपत्ति बनाते हैं, ऐसी वित्तीय आदतों का इस्तेमाल करके जो ज्यादातर लोगों को हैरान कर देंगी। भारत ने पिछले दशक में कई करोड़पति बनाए हैं, फिर भी हमारी बचत दर दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है, जबकि कई लोग अपनी आय का 5% भी नहीं बचा पाते। आज मैं उन 10 चीजों का खुलासा कर रहा हूं जिन पर समझदार भारतीय कभी पैसा बर्बाद नहीं करते। यह वो ज्ञान है जिसने पीढ़ियों को आय की परवाह किए बिना दौलत बनाने में मदद की है। आपकी सबसे अच्छी पैसा बचाने की आदत कौन सी है जो आपने जीवन में सीखी है? कमेंट्स में अपना ज्ञान साझा करें। हो सकता है आपकी सलाह किसी और के लिए बेहद जरूरी हो। चलिए उस चीज से शुरू करते हैं जो लाखों लोगों के बैंक खातों को रोजाना खाली कर रही है। पहली चीज, कर्ज और किश्तों में खरीदारी। आज के दौर में कर्ज लेना आम बात है, लेकिन समझदार भारतीयों के लिए यह आखिरी उपाय है। जहां लोग फोन से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ ईएमआई पर फाइनेंस कराते हैं, वहीं पारंपरिक सोच वाले पहले बचत करते हैं और बाद में खरीदते हैं। कोई मासिक किश्त नहीं, कोई ब्याज नहीं, कोई तनाव नहीं। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं, बल्कि चरित्र की बात है। भारतीय संस्कृति में किसी का पैसा देना गैर जिम्मेदारी का संकेत माना जाता है। यहां तक कि अमीर भारतीय भी जब संभव हो कैश में भुगतान करना पसंद करते हैं, जबकि आज के युवा छात्र जीवन से ही स्टूडेंट लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबने लगते हैं। फर्क आय का नहीं, बल्कि धैर्य और कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को रोकने का है। इस ज्ञान को लागू करने के लिए 30 दिन का नियम अपनाएं। जब आप कुछ महंगा खरीदना चाहते हैं तो उसे लिख लें और 1 महीने तक प्रतीक्षा करें। आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी जरूरी इच्छाएं बस गायब हो जाती हैं। यहां तक कि जेफ बेजोस भी महत्वपूर्ण फैसलों के लिए इसी तरह की रणनीति का उपयोग करते हैं। एक और शक्तिशाली तकनीक है डेट स्नोबॉल मेथड। अपने सभी कर्जों को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सूचीबद्ध करें। सब पर न्यूनतम भुगतान करें, लेकिन अपना सारा अतिरिक्त पैसा सबसे छोटे कर्ज पर लगा दें जब तक कि वह खत्म न हो जाए। एक कर्ज को खत्म करने की जीत अगले से निपटने के लिए आपको गजब का हौसला देगी। अगली बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछें, अगर मुझे अभी नकद भुगतान करना होता तो क्या मैं इसे खरीदता? अगर नहीं तो दूर चले जाएं। आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। दूसरी चीज, दिखावे की महंगी शादियां और लग्जरी पार्टियां। एक औसत भारतीय शादी में लाखों खर्च हो जाते हैं। इतने में तो घर का डाउन पेमेंट हो जाए। समझदार लोगों के लिए यह सोचना भी नामुमकिन है। भव्य पार्टियों के बजाय जोड़े अपनी वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। आज की सादगी का मतलब है कल की सुरक्षा। एक दोस्त यह जानकर हैरान रह गया कि लोग शादी पर कितना खर्च करते हैं। उसने पूछा, कोई अपनी जिंदगी की शुरुआत इतने बड़े कर्ज से क्यों करेगा? हमारे यहां तो इसे बुरा शगुन माना जाता है। हम मेहमानों को प्रभावित करने पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम उत्सव के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। अपनी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाएं। क्या आप एक दिन का भव्य आयोजन चाहते हैं या एक घर जिसमें आप अपना भविष्य बना सकें? एक माइक्रो वेडिंग पर विचार करें जिसमें 50 से कम लोग हों। इससे लागत में भारी कमी आती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट ने अपने परिवार के घर में एक साधारण समारोह में शादी की थी। अगर आप जश्न मनाना चाहते हैं तो वीकेंड के बजाय हफ्ते के दिनों पर विचार करें। कीमतें 40% तक कम हो जाती हैं। सार्वजनिक पार्क, छोटे संग्रहालय या आरामदायक रेस्टोरेंट पारंपरिक जगहों की तुलना में बहुत कम कीमत पर यादगार अनुभव प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यादें लोगों और भावनाओं से आती हैं, महंगी सजावट या फैंसी जगहों से नहीं। कम खर्च करने का मतलब कम जश्न मनाना नहीं है, इसका मतलब है होशियारी से जश्न मनाना। तीसरी चीज, केबल टीवी और महंगे स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन। आप स्ट्रीमिंग के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं? नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, यह सब मिलकर बहुत ज्यादा हो जाता है। औसत व्यक्ति
टीवी सब्सक्रिप्शन पर हजारों रुपए सालाना खर्च करता है, जबकि समझदार भारतीय लगभग कुछ भी नहीं खर्च करते। वे मुफ्त या कम लागत वाले विकल्पों पर भरोसा करते हैं, मनोरंजन के खर्चों पर बचत को प्राथमिकता देते हैं। जहां लोग कई सब्सक्रिप्शन सेवाओं के बीच उलझे रहते हैं, वहीं समझदार दर्शक प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं। मनोरंजन एक वस्तु है, जरूरत नहीं जिसके लिए बजट को बिगाड़ा जाए। कई लोग परिवार के साथ अकाउंट साझा करते हैं या कई सेवाओं को सब्सक्राइब करने के बजाय मुफ्त कंटेंट देखते हैं। अभी 10 मिनट निकालें और अपने सब्सक्रिप्शन का ऑडिट करें। हर स्ट्रीमिंग सेवा, ऐप और सब्सक्रिप्शन की सूची बनाएं जिसके लिए आप मासिक भुगतान करते हैं। पिछले 30 दिनों में इस्तेमाल न की गई किसी भी चीज को रद्द कर दें। अगर आप सच में उसे मिस करते हैं तो आप हमेशा फिर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन्हें साल भर बनाए रखने के बजाय अपनी सब्सक्रिप्शन को रोटेट करने पर विचार करें। किसी नई सीरीज को देखने के लिए 1 महीने के लिए एक प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करें, फिर रद्द करें और दूसरे पर स्विच करें। स्ट्रीमिंग सेवाएं कैंसिल करना आसान बनाती है। वे इस बात पर भरोसा करती हैं कि आप भूल जाएंगे। YouTube, जियो सिनेमा जैसे मुफ्त विकल्पों और लाइब्रेरी आधारित सेवाओं का पता लगाएं। कई सार्वजनिक पुस्तकालय मुफ्त डिजिटल सामग्री प्रदान करते हैं जो पेड स्ट्रीमिंग सेवाओं को टक्कर देती हैं। उन बचतों से आपका इमरजेंसी फंड या निवेश बढ़ सकता है, जो वास्तव में आपकी संपत्ति को बढ़ाते हैं। अब तक की इन पैसों की बचत की रणनीतियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गई? कमेंट्स में बताइए। आपकी सलाह किसी और के बहुत काम आ सकती है। और ऐसे ही दमदार फाइनेंशियल विजडम के लिए हमारे चैनल प्रो बफे HQ को सब्सक्राइब करना न भूलें। चौथी चीज, गहने और दिखावे की लग्जरी चीजें। लोग हीरे की अंगूठियां, सोने के हार और लग्जरी घड़ियां खरीदते हैं, अक्सर क्रेडिट पर, यह मानते हुए कि यह सफलता का प्रतीक है, जबकि समझदारी इसी में है कि धन के बारे में विवेकपूर्ण रहा जाए। सदियों से धन का दिखावा करना जोखिम भरा रहा है, सरकारी जांच से लेकर सामाजिक प्रतिक्रिया तक। आज भी दिखावे की अमीरी पर शांत धन का सम्मान किया जाता है। जहां पश्चिमी करोड़पति रोलेक्स और हीरे खरीदते हैं, वहीं सफल भारतीय उद्यमी उन संपत्तियों में निवेश करते हैं जो आय उत्पन्न करती हैं, न कि उन स्टेटस सिंबल्स में जिनकी कीमत घट जाती है। एक कहावत है, दिखावे की दौलत आसानी से खो जाती है। उन संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करें जो मूल्य में वृद्धि करती हैं, न कि उन स्टेटस सिंबल्स पर जो तुरंत डिप्रिशिएटेड हो जाते हैं। 5 लाख की घड़ी पर खर्च करने के बजाय कल्पना करें कि वह पैसा 10 से 20 वर्षों में इंडेक्स फंड में बढ़ रहा है। एक लग्जरी आइटम आज लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन निवेश दशकों तक सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी लग्जरी खरीदारी से पहले खुद से पूछें, क्या मैं यह अपने लिए खरीद रहा हूं या दूसरों को प्रभावित करने के लिए? स्टडीज से पता चलता है कि स्टेटस आधारित खरीदारी केवल क्षणिक खुशी प्रदान करती है, जबकि वित्तीय सुरक्षा स्थायी मन की शांति देती है। वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था, अरबों के मालिक होने के बावजूद। 5वीं चीज, महंगा फर्नीचर और लग्जरी सजावट। लोग ऐसे लिविंग रूम सेट फाइनेंस करते हैं जिन्हें वे खरीद नहीं सकते, 2025 तक कोई भुगतान नहीं जैसी डील्स के साथ। घरों को सजाने का समझदार भारतीय तरीका बिल्कुल अलग है, जो उन्हें हजारों बचाता है जबकि दूसरे कर्ज जमा करते हैं। भारत में फर्नीचर से उम्मीद की जाती है कि वह पीढ़ियों तक चलेगा, न कि केवल अगले ट्रेंड तक। छोटे शहरी अपार्टमेंट के साथ कार्यात्मक फर्नीचर को प्राथमिकता दी जाती है। जगहों को ट्रेंडी, डिस्पोजेबल टुकड़ों से भरने के बजाय वे बहुमुखी, टिकाऊ वस्तुओं में निवेश करते हैं जो कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ट्रेंड्स का पीछा करने के बजाय कालातीत, मल्टी फंक्शनल फर्नीचर में निवेश करें। एक उच्च गुणवत्ता वाला न्यूट्रल सोफा 15 साल से अधिक तक चल सकता है, जबकि ट्रेंडी टुकड़े कुछ ही सीजन में पुराने दिखने लगते हैं। आइकिया के संस्थापक इंगवार कामप्राड अपने अरबों के बावजूद 20 साल पुरानी वोल्वो चलाते थे। वे दिखावे पर मूल्य को समझते थे। नया डेकोर खरीदने की सोच रहे हैं? रुकें।
अगर 48 घंटों के बाद भी आप इसे चाहते हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है। यदि नहीं तो आपने अभी अभी पैसे बचाए हैं। एस्टेट सेल्स या ऑनलाइन मार्केटप्लेस से गुणवत्ता वाले पुराने फर्नीचर पर विचार करें। आपको अक्सर बड़े बॉक्स स्टोर से पार्टिकल बोर्ड आइटम की कीमत पर ठोस लकड़ी के टुकड़े मिलेंगे। पुराने फर्नीचर की शिल्प कौशल अक्सर आज उपलब्ध चीजों से बेहतर होती है। छठी चीज, बहुत महंगे ऑर्गेनिक फूड्स। लोग सुपर फूड्स, कीनुआ, केल स्मूदी, महंगे प्रोटीन पाउडर पर एक बड़ी रकम खर्च करते हैं। भारत में पोषण असली भोजन से आता है। चावल, सब्जियां, दाल, रोटी और चाय। कोई नौटंकी नहीं, कोई फुलाए हुए दाम नहीं, बस सदियों का व्यावहारिक ज्ञान। जहां लोग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए प्रीमियम कीमतें चुकाते हैं, वहीं भारतीय परिवार घर के बगीचों को बनाए रखते हैं या भरोसेमंद स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदते हैं। फैंसी पैकेजिंग के बजाय ताजगी और मौसमी खान पान पर जोर दें। स्टडीज से पता चलता है कि सुपरमार्केट में मिलने वाले कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पारंपरिक प्रोडक्ट से बहुत अलग नहीं होते, फिर भी उनकी कीमतें आसमान छूती हैं। किसान बाजार या अपनी स्थानीय मंडी से खरीदारी करें, जहां स्थानीय रूप से उगाई गई उपज सुपरमार्केट के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से सस्ती मिलती है। आप यह भी जान सकते हैं कि कौन सी उपज ऑर्गेनिक खरीदना जरूरी है और कौन सी सामान्य वस्तुएं भी सुरक्षित हैं। अपनी खुद की जड़ी बूटियां और सब्जियां उगाएं, भले ही छोटी जगहों में। खिड़की पर रखा एक हर्ब गार्डन आपको स्टोर से खरीदे गए प्रोडक्ट्स की तुलना में कुछ पैसों में ताजा उपज दे सकता है। बीज और सप्लाई में किया गया कुछ हजार का निवेश एक ही सीजन में आपको 50,000 से ज्यादा कीमत की उपज दे सकता है। नेचुरल, डिटॉक्स और सुपरफूड जैसे हेल्थ फूड मार्केटिंग शब्दों से सावधान रहें। इन पर कोई नियमन नहीं होता और ये अक्सर बढ़ी हुई कीमतों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया के सबसे सेहतमंद लोग आमतौर पर सादा, स्थानीय रूप से उगाया गया भोजन खाते हैं, न कि महंगे सप्लीमेंट्स या ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। सातवीं चीज, पर्सनल ट्रेनर और महंगे जिम। क्या आपके पास जिम की मेंबरशिप है जो चुपचाप आपके खाते से पैसे काट रही है, जबकि आप शायद ही कभी जाते हैं? आप अकेले नहीं हैं। लोग फिटनेस सुविधाओं पर हर महीने हजारों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी 67% मेंबरशिप का उपयोग ही नहीं होता। समझदार भारतीय तरीका है पब्लिक पार्क, सामुदायिक व्यायाम और शून्य मासिक शुल्क। पार्कों में सुबह के समय समूह में व्यायाम करना पूरे भारत में आम है, जो बिना किसी मेंबरशिप लागत के जवाबदेही बनाता है। जहां कुछ लोग हेडफोन लगाकर अकेले व्यायाम करते हैं, वहीं भारतीय फिटनेस सामुदायिक केंद्रित होती है, जो शारीरिक लाभ और सामाजिक जुड़ाव दोनों प्रदान करती है। वर्कआउट के लिए मुफ्त सार्वजनिक स्थानों का लाभ उठाएं। शहरों में लंबी पैदल यात्रा के रास्ते, दौड़ने के ट्रैक और आउटडोर वर्कआउट स्टेशन होते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि इंडोर वर्कआउट की तुलना में आउटडोर व्यायाम ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। ट्रेनर्स को भुगतान करने के बजाय ऑनलाइन मुफ्त वर्कआउट कंटेंट देखें। यूट्यूब हर स्तर के लिए हजारों उच्च गुणवत्ता वाले फिटनेस वीडियो प्रदान करता है। कई पेशेवर ट्रेनर अपने पूरे वर्कआउट प्रोग्राम साझा करते हैं, जो महंगे जिम क्लास को टक्कर देते हैं। रनिंग क्लब, हाइकिंग ग्रुप और स्पोर्ट्स टीमों जैसे सामुदायिक व्यायाम समूहों में शामिल हों। वे बिना ज्यादा कीमत के संरचना, जवाबदेही और जुड़ाव प्रदान करते हैं। बचाए गए पैसे का निवेश किया जा सकता है या उन अनुभवों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो स्थायी खुशी लाते हैं, न कि उन सुविधाओं के लिए एक आवर्ती बिल जिनका आप शायद ही कभी उपयोग करते हैं। आठवीं चीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और महंगे गैजेट्स। लोग हर साल नए आईफोन के लिए लाइन में लगते हैं। समझदार भारतीय इस व्यवहार को फिजूल खर्ची मानते हैं। उनके लिए गैजेट्स उपकरण हैं, स्टेटस सिंबल नहीं। फंक्शन फैशन से ज्यादा मायने रखता है। भारत में रिपेयर कल्चर अभी भी मजबूत है। कई भारतीय पुराने उपकरणों को बदलने के बजाय उन्हें ठीक कराते हैं और बेहतर बनाते हैं। वे दिवाली या अमेजन, फ्लिपकार्ट की बड्ढी सेल जैसी प्रमुख प्रमोशनल सेल्स के दौरान रणनीतिक रूप से खरीदारी करते हैं।
ताकि उन्हें भारी छूट मिल सके, बजाय इसके कि वे प्रोडक्ट लॉन्च पर प्रीमियम कीमतें चुकाएं। वहीं दूसरी ओर लोग 24 प्लस महीनों की ईएमआई पर स्मार्टफोन फाइनेंस कराते हैं और अंततः डिवाइस की कीमत से कहीं ज्यादा भुगतान करते हैं। टेक कंपनियां कृत्रिम अप्रचलन आर्टिफिशियल ऑब्सोलेसेंस बनाती हैं, जिससे पुराने गैजेट्स पुराने लगने लगते हैं जबकि वे अभी भी पूरी तरह से काम करते हैं। सालाना अपग्रेड के चक्र को रोकें। अधिकांश अपडेट मामूली होते हैं और खर्च को सही नहीं ठहराते। सालाना अपग्रेड करने के बजाय 3 से 4 साल तक स्मार्टफोन का उपयोग करने से आप सालाना हजारों रुपये बचा सकते हैं। यह पैसा कहीं और बेहतर तरीके से निवेश किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी को लॉन्च के समय नहीं, बल्कि बड़ी सेल के दौरान रणनीतिक रूप से खरीदें। थोड़े पुराने मॉडलों पर विचार करें जो 60 से 70% कीमत पर 90% सुविधाएं प्रदान करते हैं। पिछले साल का फ्लैगशिप फोन आमतौर पर नए मॉडल के समान ही प्रदर्शन करता है। प्रतिष्ठित विक्रेताओं से सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स देखें। ये अक्सर वारंटी के साथ आते हैं जो उन्हें सुरक्षित खरीदारी बनाते हैं। बचत पर्याप्त हो सकती है। अक्सर लगभग समान प्रदर्शन के लिए खुदरा कीमतों पर 30 से 50% की छूट। 9वीं चीज, गोल्फ और लग्जरी स्पोर्ट्स जैसे महंगे शौक। लोग गोल्फ, स्कीइंग और बोटिंग पर हजारों खर्च करते हैं बिना वित्तीय प्रभाव पर सवाल उठाए। भारत में अवकाश की गतिविधियां नाटकीय रूप से ज्यादा बजट अनुकूल हैं। पारंपरिक भारतीय शगल जैसे कैरम, शतरंज और आउटडोर खेलों में बहुत कम या कुछ भी खर्च नहीं होता। ये पार्कों या सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं। ई स्पोर्ट्स के विकास ने मनोरंजन को और भी सुलभ बना दिया है। जहां गोल्फ क्लबों की लागत हजारों में होती है, वहीं दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेमिंग में बहुत कम खर्च होता है और प्रतियोगिताओं के माध्यम से आय भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे शौक खोजें जो आपके वित्त पर दबाव न डालें। मेंबरशिप और उपकरणों की आवश्यकता वाले महंगे खेलों के बजाय लंबी पैदल यात्रा, साइकिल चलाना या टीम स्पोर्ट्स आजमाएं, जिनमें न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय उद्यान और स्थानीय ट्रेल्स न्यूनतम खर्च पर मनोरंजन के लिए सुंदर सेटिंग्स प्रदान करते हैं। विशेष क्लबों के बजाय सार्वजनिक सुविधाओं को चुनें। यदि आप टेनिस या तैराकी का आनंद लेते हैं तो महंगे निजी सुविधाओं के बजाय सामुदायिक मनोरंजन केंद्र देखें। कई शहर प्रतिष्ठित मूल्य निर्धारण के बिना गुणवत्ता सुविधाओं के साथ किफायती कार्यक्रम प्रदान करते हैं। यदि आप वास्तव में एक महंगे शौक से प्यार करते हैं तो जहां संभव हो वहां बचत करें। इस्तेमाल किए गए उपकरण खरीदें, प्रमोशनल पैकेज देखें या उसकी फ्रीक्वेंसी कम करें। बचाया गया पैसा, जो एक दशक में संभावित रूप से लाखों हो सकता है, आपके भविष्य को निधि दे सकता है या सिर्फ अस्थायी मनोरंजन के बजाय सार्थक अनुभव बना सकता है। 10वीं चीज, बेहद शानदार काम के कपड़े। अमेरिका जैसे देशों में महंगे काम के कपड़े सफलता का प्रतीक हैं, जबकि भारत में व्यावहारिकता की जीत होती है। पेशेवर सादे, कार्यात्मक पोशाक पहनते हैं जिससे हजारों की बचत होती है, बजाय इसके कि वे डिजाइनर ब्रांडों पर खर्च करें। रिमोट वर्क के मानक बनने के साथ औपचारिक पोशाक ने विश्व स्तर पर अपना महत्व खो दिया है। टेक्नोलॉजी कंपनियां कैजुअल कपड़ों की अनुमति देती हैं, जिससे लग्जरी वर्क वियर की आवश्यकता कम हो जाती है। यह दृष्टिकोण प्रदर्शन और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण धन बचाता है, न कि उपस्थिति पर। ट्रेंडी टुकड़ों के बजाय कालातीत गुणवत्ता वाले कपड़ों में निवेश करें। 30 से 40 उच्च गुणवत्ता वाले मिक्स एंड मैच पीसेस का एक कैप्सूल वार्डरोब बनाएं, बजाय इसके कि अलमारियां शायद ही कभी पहने जाने वाले कपड़ों से भरी हों। इस दृष्टिकोण ने कई पेशेवरों को हजारों की बचत कराई है, जबकि दैनिक निर्णय लेने की थकान को भी कम किया है। यह सरल चाल आजमाएं। सभी कपड़ों को एक ही दिशा में हैंगर के साथ टांगें। किसी आइटम को पहनने के बाद उसे विपरीत दिशा में हैंगर के साथ वापस रखें। 6 महीने के बाद जो कुछ भी नहीं पहना गया है उसे दान कर देना चाहिए। यह जगह और मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। सेकंड हैंड खरीदें या सेल का इंतजार करें। थ्रिफ्ट स्टोर और सीजनल प्रमोशन कपड़ों की लागत को नाटकीय रूप से कम कर सकते हैं। बचाया गया पैसा, जो एक करियर में संभावित रूप से लाखों हो सकता है,
रिटायरमेंट के लिए या सार्थक अनुभवों के लिए निवेश किया जा सकता है, जो अस्थायी कार्यस्थल की स्थिति के बजाय स्थायी खुशी लाते हैं। उस वित्तीय ज्ञान के बारे में सोचें जो आपने अभी खोजा है। यह अभाव में जीने के बारे में नहीं, बल्कि इरादतन विकल्पों के बारे में है। जब आप अनावश्यक विलासिता और कर्ज पर पैसा बर्बाद करना बंद कर देते हैं, तो आप सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता की नींव रखते हैं। यह तो बस शुरुआत है। भाग 2 में हम भारतीय निवेश रणनीतियों और पारिवारिक वित्तीय योजना का पता लगाएंगे, जिसने एक ही पीढ़ी में किसी भी अन्य संस्कृति की तुलना में अधिक करोड़पति बनाए हैं। अगर आप वह वीडियो अगला चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट करें। 1 से 10 के पैमाने पर यह जानकारी आपके वित्तीय भविष्य के लिए कितनी मूल्यवान थी? आप कौन सी आदत सबसे पहले लागू करेंगे? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी वित्तीय यात्रा की प्रगति देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी प्रोबफेट HQ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट करें ताकि आप मेरा अगला वीडियो मिस न करें। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता आज से शुरू होती है। क्या आप अब बेहतर जानने के बाद अलग तरह से चुनाव करेंगे?